ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को आज एक बिग न्यूज मिली है, एक गुड न्यूज मिली है, तो कैसा लगा आपको सुन के? एक्साइटेड हैं? एक नई उम्मीद, एक नई हैप्पीनेस आई है फ्यूचर के लिए, अपने लिए, बिजनेस के लिए। ओके, तो कितना एक्साइटेड है आप सब? जल्दी से एक्साइटमेंट शो करें और जल्दी जो पर्सन नहीं आए ना, उनको मैसेज करके एक दफा बुला लें। ठीक है, जिनकी टीम नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है किसकी टीम आई हुई है, किसके डाउनलाइन आए हैं और किसके नहीं आए। पहले जल्दी से अपनी टीम को एक्टिव कर लें, सेशन में बुला लें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सब यहाँ पे जितने भी हमारे अनस्टॉपेबल ग्रुप में पर्सन हैं, सबको मेरी पर्सनल या तो कॉल जानी है या फिर टीम के साथ कॉल जानी है, और इनको एक्टिव करना है। और जो कॉल पे या फिर प्लानिंग के बाद भी सेशन में नहीं आते, तो फिर वो ग्रुप में नहीं रहेगा। ठीक है। सो ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब तो ऐसा ही होगा। और यहाँ पे अगर जो सुपरवाइजर मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे साथ अपना मतलब टाइम वगैरह सेट करवाएं स्केड्यूल में से, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कब अवेलेबल हूँ। अपनी टीम से मेरी बात करवाएं, मैं उनको प्लानिंग दूंगी। और हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग मैं उनको काफी सारी चीजें, न्यू चीजें इंप्लीमेंट करने का आइडियाज दूंगी, और पर्सनली कॉल पे दूंगी सबको। और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं पर्सनली कॉल पे आप सबको सिखाऊं इस बारे में, काम के बारे में, लीड्स पर्सनली प्रोवाइड करूं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अब यहाँ पे सेशन में जो भी पर्सन हुआ करेंगे ना, उनको मेरी तरफ से पर्सनली सपोर्ट मिलेगी। चाहे वो लीड्स में है, चाहे वो अप्रोचेस में है, चाहे उनके मतलब आज हम जिस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं, हमारी हॉट मार्केट पे किस तरह से काम करते हैं, तो उनकी डीलिंग में तो उनको मैं प्रॉपरली सपोर्ट करूंगी। ये चीज आप अपने माइंड में रख लें। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि हम आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप सब ये सब चाहते हैं कि मैं ऐसे करूं, तो सेशन लाजमी अटेंड किया करें, सेशन ना मिस किया करें। और वैसे भी जो पर्सन सेशन में नहीं आए या फिर जो न्यू पर्सन है, वो ये बात, बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट उनका इस चीज पे पड़ेगा कि टीम में यूनिटी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और काम कैसे करेगी, किस चीज की हैप्पीनेस? मुझे ये बताइए, आप लोगों को जो चीज प्रोवाइड की जा रही है उसकी तो कदर है ही नहीं। ठीक है। जो चीज आपको हमेशा से मिली है, हमने भी तो अपने लेवल्स अप किए हैं ना। मतलब कोई कंपनी की या फिर मेंटोरशिप की हमारी कोई ब्रांचेस, कोई भी तरह की सपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन क्या है कि फिर भी हमने अपने लेवल्स अप किए हैं, काम किया है, कंसिस्टेंट रहे हैं, हार्ड वर्क किया है। आप सब वो नहीं कर रहे। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सब अगर आप में होते ना, तो आपके पास सेशन की लिंक के लिए आप डेली, जिस दिन सेशन मिस होता, ग्रुप में तहलका मच जाता कि आज सेशन क्यों नहीं है, हमारी ट्रेनिंग का डे मिस हो गया। इंडियंस की पता है ग्रोथ की क्या रीजन है? उनकी ग्रोथ चेक की है किसी ने? सीरियसली, मेरा स्टार्ट करने का बिल्कुल भी ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं था कि मैं इस तरह से स्टार्टअप लूंगी, बट मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है कि लाइक मुझे जितना भी मैं समझा लूं, जितना भी मैं कर रही हूँ इस चीज के मामले में, आप लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रही है। क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आ रही है। जो भी है अपने अपलाइन से डिस्कस करें। किसी ने नेटवर्क इशू का बहाना बनाया होता है, किसी ने कोई दूसरी तरह की, मतलब और चीजों में तो आ रहे हैं, लेकिन सेशंस में नहीं है। इवन ग्रुप में भी मैसेजेस करने में हमारा पोस्टर रिवील होता है, तब तक तो आप सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। तब तो 20-25 से ज्यादा मैसेज आए होते हैं एक्साइटेड के। तो एक्साइटमेंट कहाँ चली जाती है जब आपका सेशन लेने का टाइम होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के ही पता है क्या, उनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो उनका प्रोफेशनलिज्म है। चाहे किसी एज का पर्सन है, चाहे किसी भी क्लास का पर्सन है, मतलब उसको पता है, उसको पता है कि मुझे अटेंड करनी है ट्रेनिंग सेशंस। उसको जितनी नॉलेज है, चाहे वो जिस भी लेवल पे है, आप चेक करें कि चाहे वो किसी भी लेवल पे, हाँ यूनिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, यही सारी चीजें हैं उसके अंदर, तभी तो वो इतना ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं, तभी तो वो इतना ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। या कोई भी दूसरी फील्ड है, आप देखें तो सही, उनकी उनकी एक तो रूटीन हमेशा आपको सेट मिलेगी। वो अपने टाइम टेबल बना के रखते हैं, उनकी डेली का लिखा होता है स्केड्यूल कि उनको किस तरह से करना है, हम उस तरह से कर रहे हैं। हालांकि हमारे अगर अपने रिलीजन में देखें, तो हमें कितनी ज्यादा चीजें सिखाई गई हैं। हमें टाइम टेबल के बारे में, क्यों 5 वक्त की नमाज का बोला गया है, ताकि हम हर एक चीज को उस हिसाब से टाइम पे करें। हम टाइम पे नहीं कर रहे। या तो इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि हम अपने रिलीजन के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं है, हमारे सोर्स के साथ, अल्लाह ताला के साथ हम इतना कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई हम इन चीजों में भी नहीं आगे आ सकते।
तो सिंपल इज दैट कि अपने आप को अगर आप ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तब पंचुअल होना चाहते हैं कि मेरा हर काम जो है वो टाइम पे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप एक दफा अपनी रूटीन में पहले तो 5 वक्त की नमाज को ऐड ऑन कर लें। ठीक है, अगर ये करेंगे तो आप में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर आप अपलाइन की बात को, मेंटोर की बात को, गाइडलाइन जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लीड्स दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो कब तक ही करेगा आपको? आप खुद बताएं, वो कब तक आपको सपोर्ट करेगा, कब तक आपको लीड्स देगा? जब आप उसकी बात ही नहीं मान रहे, उसने तो दूसरे तीसरे दिन इस चीज के लिए हट जाना है। आप खुद बताएं, आपके किसी को इतना वो कर सकते हैं, अगली की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप उस पे अपनी एफर्ट्स पुट करते जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई भी नहीं करता, और इतना कोई भी बेवकूफ नहीं है। हम काम कर रहे हैं, आप नहीं तो दूसरी टीम आ जाएगी, करने वाले आ जाएंगे, ग्रोथ लेने वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको हम करवा देंगे, नो इश्यू। हमने ऑलरेडी टीम बिल्ड की है, टीम अगर टूटती है उसको रीबिल्ड करने की भी हमें हिम्मत है। दैट्स वाई हम अभी तक यहाँ पे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम अगर चाहे जो भी यहाँ पे मैनेजर हैं जो ग्रोथ ले चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है कि अगर एक दफा उनके अंदर, मतलब आपको पता है बिजनेस है, यहाँ अप्स एंड डाउन आते हैं, तो जो डाउन पे है वो दोबारा से कैसे अपने आप को ऊपर लेके जाता है, दोबारा से कैसे रीबिल्ड होता है, खुद को करता है, तो उस वही एक सबसे अच्छा नेटवर्क मार्केटर है, वही इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ ले सकता है, क्योंकि ये तो इस बिजनेस का पार्ट है। अगर आप सबको लगता है कि हम सब जो है ना, हमें मतलब हम आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उससे सारा कुछ बेनिफिट, हमें पूरा का पूरा पूरी की पूरी हमें ये कॉन्फिडेंट है, इतनी पावर है, इतना ज्यादा पैशन है कि हम अगेन से भी रीबिल्ड कर सकते हैं अपनी टीम को और काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी रीजन यही है कि आप सब जब ये समझने लगते हो कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट है, मेरा अपलाइन मुझे कुछ कह रहा है तो इसमें मेरा बेनिफिट है, इसमें कल को मैं ही यहाँ पे ग्रो करूंगा या करूंगी। तो आप अगर कल को ऑफिशियली आप यहाँ पे ऑफिस बन जाते हैं, तब आप में ये सारी चीजें जितना भी आप कोशिश कर लेना, तो आप उस चीज का पार्ट नहीं बन सकेंगे। तो आप खुद ही अपने हाथ से एक अच्छी खासी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करवा रहे हैं, और यही आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं। ठीक है, तो खैर जो भी है, हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और ये हर सेशन में ही मैं कहती हूँ। आज तो खुद ब खुद ही ये चीज हो गई है, लेकिन मैंने इस तरह से कोई नहीं कहा था कि मैं सेशन में पर्सन को, मुझे पर्सन इसलिए चाहिए थे क्योंकि आज टॉपिक में मैं आपको बहुत कुछ न्यू समझाने आई थी। आपको हमेशा से पता है कि मैं जब भी कोई सेशन लगाती हूँ या कुछ भी यहाँ पे टॉपिक पे आपको लर्निंग आप करते हैं, तो मैं काफी डिफरेंट पॉइंट्स लेकर आती हूँ आप सबके लिए। सो आज भी मैं काफी कुछ न्यू लेकर आई थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला था। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारा टॉपिक क्या है। आप सब एक्टिव हो जाए, जितने पर्सन जो एक्टिव नहीं है चैट बॉक्स में, मुझे सब चैट बॉक्स में एक्टिव नजर आने चाहिए। अगर एक्टिव है तो जल्दी से यस टाइप कर दें, देन फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, टॉपिक क्या है? टॉपिक नेम से समझ में आया था कि ये किस टाइप का होगा, किस तरह से हमने मतलब ये करना है, या किसके रिलेटेड होगा? हम्म, कुछ समझ में आया था किसके रिलेटेड है हमारा? चलो, टॉपिक का नाम तो पता है, लेकिन ये है किसके रिलेटेड? इन फैमिली। ओके, और कोई? जल्दी जल्दी टाइप करें, टाइमिंग नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है। हम ऑलरेडी पहले कितना टाइम, इवन 20 मिनट्स हो रहे हैं, वेस्ट हो गए हैं। तो हमारा टॉपिक है कि लेंथी है वैसे भी, शायद इसका हमें सेकंड पार्ट भी रखना पड़े। हॉट मार्केट बिजनेस, टारगेट को अचीव करने के लिए। अच्छा, ये हॉट मार्केट का पता है? हॉट मार्केट क्या होती है? ओके, अननोन में बिजनेस? नो, रिलेटिव्स में? यस। चलो ठीक है, नॉन में बिजनेस, नॉन में ठीक है।
तो आज जैसे कि आप सबने बताया है कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में जितने भी पर्सन्स आते हैं जिनको हम जानते होते हैं, जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन होता है, ठीक है, और इस तरह के जितने भी पर्सन हैं वो सारे हमारे आते हैं हॉट मार्केट में। अब हॉट मार्केट में हमने जो बिजनेस करना है, सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हॉट मार्केट में बिजनेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर इसको करने के क्या बेनिफिट है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ हॉट मार्केट पे से अपना सेशन जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो मैं एक बात बताना चाहूंगी, दैट इज वो एक मेजर मिस्टेक होती है, जिसे हम बोले मोरल मिस्टेक होती है, जो कि सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स अपने इनिशियल लेवल पे करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। वो ये है, आप भी इससे रिलेट कर पाओगे, वो ये है कि हम जो है ना अपने नॉन सर्कल पे बिजनेस नहीं करते। जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि अब हमने यहाँ पे अभी नॉन पर्सन पे किसी को नहीं अप्रोच करना, किसी को डील नहीं करना। पहले मैं कोई लखपति बनूंगा, लाखों में कमाऊंगा, मैनेजर बनूंगा, कुछ बड़ा अचीव करूंगा, तब जाके मैं यहाँ पे किसी को, अपनी फैमिली मेंबर्स में जो है ना बिजनेस करवाने के बारे में किसी से प्लान शेयर करूंगा तो करूंगा, अदरवाइज नहीं। क्या ये सच कह रही हूं मैं? ऐसा ही सोचा ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की जो सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रही कि हमने ये नहीं किया था, ये हमारी भी मिस्टेक है, बट मैं उससे आपको थोड़ा सा, अब मैं ये चीजें आपको बताऊंगी जो मिस्टेक, चाहे मे भी हमने भी ऐसे सोचा हो, ठीक है, मेरे से बड़े जो मेरे से सीनियर्स हैं अपलाइन, उन्होंने भी यही सोचा, माइंडसेट यही होता है। हम भी कभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे तो हमने भी यही सोचा था कि हम कभी किसी लेवल पे जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, तो फिर जाके घर वालों में से, रिलेटिव्स में से देखेंगे तो कोई करेगा तो हम उसको करवा देंगे, अदरवाइज हम उसको फॉर ग्रांटेड लेके बैठ जाते हैं, नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये से यही चीज बताऊंगी, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो हमारे इस माइंडसेट की है कि अब हमने अभी जरा हम कुछ बन जाएंगे तब जाके कुछ करेंगे। तो ये हमारा सबसे रॉन्ग माइंडसेट है। मतलब आप ये कहते हैं कि जो हम अपना इज्यूम कर लेते हैं, परसेप्शन है, ये हमारा बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। हमने इस चीज पे काम नहीं करना, चाहे आप न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, चाहे आप पहले से काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि कभी भी अपने सराउंडिंग्स में, अपने रिलेटिव्स में किसी भी पर्सन को आपने ये नहीं समझना है, या फिर आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, कि प्री जज नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, ये हमारी एक मिस्टेक है, आप लिख सकते हो जो हमारी मिस्टेक है, आप अपने पास नोट्स बना सकते हो कि हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे। एक बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि लाइक जितने भी कामयाब लोग हैं ना, एक हिंट दे दूं कामयाब लोगों की, वो एक सबसे बड़ी हिंट ये है कि वो कभी भी कुछ बड़ा बड़ा करके, कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेके नहीं कामयाब होते हैं, हमेशा छोटे स्टेप से कामयाब होते हैं। सबसे जो मेन चीज है ना कामयाब लोगों की, वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फिर वो एकदम, जो एकदम से कामयाब, मेरे ख्याल से वो कामयाबी कामयाबी नहीं होती। आप खुद भी इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि एकदम से जो कामयाबी है वो उसी वक्त खत्म होने वाली है। सो जो जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। लाइक सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल स्टेप्स, एंड अनसक्सेसफुल पीपल always become unsuccessful because of their small mistakes, ठीक है। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ स्मॉल मिस्टेक्स की वजह से नाकामयाब रह जाते हैं, नाकाम होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। और सेम उसी जगह पे जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब हम नहीं, अनसक्सेसफुल लोग उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं वो उन छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए कामयाब होते हैं। तो ये एक छोटी सी आप समझ लें कि छोटी चीजों को कभी ना इग्नोर किया करें, या फिर जो आपके माइंडसेट में लग रही होती है कि ये छोटी है, ये कोई अभी नहीं करनी है, ये इन सारी चीजों को अवॉइड करनी है, तो ये नहीं करना आप लोगों ने। हमेशा आपने वही चीज करनी है, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है, देखना है। जब हमारे टाइम में, अभी राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा दौर है, जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी तो क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग नहीं होती थी, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं था? बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारी खुद कंपनी का देख लें कितने सालों से चल रहा है, ठीक है। 47 ईयर्स हो गए हैं हमारी कंपनी को। लेकिन क्या है कि आप ये बताएं कि हमारे फोन, इंटरनेट ये कब से आए हैं? कब से आए हैं?
चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, मुझे आपके रिप्लाईज चाहिए फौरन, ठीक है। जल्दी से एक्टिव हो जाएं और मुझे बताएं कि ये फोन्स वगैरह इंटरनेट ये सब कब आया है। डिजिटल मार्केटिंग का दौर अभी रिसेंटली आया है। सो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केटिंग तो पहले से चली आ रही है। मार्केटिंग में तो लोग पहले से काम कर रहे थे। वो कैसे करते थे, वो अपना बिजनेस का स्टार्ट कैसे लेते थे, या फिर जब बिजनेस स्टार्ट ले चुके हैं तो अपनी टीम बिल्डिंग बिल्डिंग नेटवर्क बिल्डिंग कैसे करते थे। नेटवर्क को क्रिएट करते थे वो अपने नॉन जोन पे, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में। सो ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बेसिकली, कि हर एक आप इंटरनेट पे सर्च करें। आप पहले देखें कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गए हैं तो आपको सक्सेसफुल होना है, आप वहां पे ग्रोथ चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। आप कहीं पे भी सर्च कर लें, फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा कि अपने नॉन जोन में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग अपना जो प्लान है उसको शेयर करें, उन पे ट्रस्ट, उनको गाइडलाइंस दें, लाइक इस तरह के उनके जो भी। अब मैं इस सब के आपको बेनिफिट्स बताऊंगी या फिर वो मिस्टेक्स पहले बताऊंगी जो फिर जो हमारे माइंडसेट में है, फिर हम उसकी तरफ आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसके बेनिफिट एंड देन फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमारी सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम प्री जज कर लेते हैं अपने नॉन जोन को, अपनी हॉट मार्केट को। सो कभी प्री जज नहीं करना, नेवर प्री जज ऑफ योर नॉन हॉट मार्केट या फिर नॉन जोन। उसके अलावा सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, चैट बॉक्स में कोई भी एक्टिव नहीं है। मैंने फर्स्ट स्टेप आप सबको क्या बताया। हम्म, प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि हमने कोई भी तरह की लाइक हमारे सक्सेस डे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे बिजनेस मीटिंग्स हो रहे हैं, ये मैं आपके नॉन जोन पे कैसे अच्छा इम्पैक्ट पड़े उस चीज के आइडियाज दे रही हूँ, ठीक है। आपने जिस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे अभी तो ऑफिस नहीं है डेफिनेटली, यहाँ पे इतनी ज्यादा ऑफिशियली जो मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियली हमारे बिजनेस के इवेंट्स होते हैं, उसको जज कर वो सॉरी उसका पार्ट नहीं बन सकते। लेकिन क्या है कि आपने आपकी जो कम्युनिटी की तरफ से, आपकी सोसाइटी की तरफ से, आपके ग्रुप की तरफ से जो भी तरह के इवेंट्स, ट्रिप, उसके कोई भी तरह के टूर्स, ठीक है, उसका जो आपने पार्ट जो है वो लाजमी बनना है और उसको अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। सो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने नॉन जोन को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ या अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है, कि वो आपको खुद रीच करें, अप्रोच करें अगर आप ये चाहते हैं। सो सेकंड स्टेप आपने अपने कभी भी, चाहे वो आपका ऑनलाइन मीटिंग्स क्यों नहीं है, चाहे वो आपके ऑफलाइन मीटिंग्स या ऑफलाइन आपके टूर्स या फिर इवेंट्स ऐसे क्यों नहीं होते जो हमारे खुद की ग्रुप में भी होते हैं, तो वो आपने कभी भी मिस नहीं करने, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम अब हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हम जब अपने अपलाइन से मिलते हैं, अपने अपलाइन से हमारा मीटअप होता है, वहां पे हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल में जो वैल्यू है वो पता चलती है। मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को करते थे ना प्रॉपरली घर पे बैठ के, तो हम इस चीज की तरफ फोकस करते थे कि हमारा बस ये काम है, दिन रात ये करते, मतलब बिजनेस है कर रहे हैं। एक जो वैल्यू होती है ना इसकी, वो नहीं पता थी हमें। सिंपल सी बात है, चाहे हम लेवल का एक क्रेज था, कंपनी का पता था, लेकिन आपस में लाइक ऑफ जो हमारे ऑफलाइन मीटिंग्स हुई, जब हम ऑफलाइन मिले एक दूसरे से, अपने अपलाइन से मिले, अपने डाउनलाइन से मिले, अपनी टीम से मिले, तो ऑफलाइन जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उससे आपको आपके बिजनेस की वैल्यू का पता चलता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी पावर क्या है। जितने लोग यहाँ से मेरे साथ रिलेट करते होंगे जो सक्सेस डे का पार्ट बने, यहाँ पे कोई पर्सन है जो पहले सक्सेस डे का इवेंट अटेंड कर चुके हैं। हम्म, तब आपको पता चला होगा, आपके वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाने वाली फीलिंग बहुत बेस्ट रहता है। यस, तो मैं आपको यही स्टेप बता रही थी सेकंड, कि हमने इसको कभी मिस नहीं करना है। तो आपको हमारे जो अपलाइन के साथ ऑफलाइन जो हमारे मीटिंग्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, उसको अरेंज करना है, उनका पार्ट बनना है। अगर आप अपलाइन कर रहे हैं
तो उनको कभी भी मिस नहीं करना है, तब जाके आपको समझ में आता है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी वो वैल्यू जो हम जिसको इतना ज्यादा नहीं एक प्रॉपर हाइप होती है सिस्टम की, तो वो हमें जाके समझ में आती है। तो आपको अपने अपलाइन से मीटअप ये सारी चीजें जो भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है। तो हमारी ये कुछ चीजें थी, हमारी कुछ मिस्टेक्स थी। अब हम आगे यहाँ पे चलते हैं हमारी नेक्स्ट हमने किस तरह से, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की कोई ना कोई एक रीजन है, वाई है, वहां से हम रिलेट करते हैं, वहां से अपने बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं नोन जोन पे काम करने के। सो मुझे बताएं कि वाई यू केम इन दिस इंडस्ट्री, मतलब आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो, क्या सोच के आए हो, किस रीजन से आए हो। एनीवन मुझे कोई बताएगा जल्दी जल्दी, फिर हम वहां से अपने उसको स्टार्ट करते हैं कि क्यों हम इस कंपनी में आए हैं। आप सब में से जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, तो इस इंडस्ट्री को आपने क्यों चूज किया है, फिर मैं आपको अपना आंसर भी बताऊंगी। टू बिकम सक्सेसफुल, ओके, जल्दी जल्दी बताएं। ड्रीम को अचीव करना है, ठीक है, ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, खुद को सक्सेसफुल करना है, सक्सेसफुल एंड पेरेंट्स प्राउड, ओके। तो इस इंडस्ट्री में ही क्यों, हम ये सक्सेसफुल तो कहीं और भी हो सकते हैं, ड्रीम्स तो हम कहीं और भी पूरे कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस सपोर्ट, मतलब ये तो आपकी एक वो है ना, लेकिन इस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि आपने इसको इस इंडस्ट्री को ही क्यों चूज किया। फास्टेस्ट ग्रोइंग बट फॉर एवर बेस्ट प्लेटफॉर्म, ओके, नो डाउट। तो बेसिकली अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं या दे रहा है, ठीक है। हमारे लाइक जिस भी तरह की हम लाइफ चाहते हैं, जो चीज भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से ले सकते हैं, फॉर एवर हमें वो सब कुछ दे रहा है। सो इसलिए अंदर ही अंदर हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हम कहते नहीं, इतना हमें उस चीज के बारे में वैल्यू का पता नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने की, यहाँ पे आने की मेन रीजन यही होती है, या फिर यही है मोस्टली पर्सन की, जो अपनी कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग वाई लेकर आए हैं। सो फॉर एवर हमें वो सब दे सकता है जो हम चाहते हैं। सो ये चीज है, ओके। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे लाइक वाई हॉट एंड वार्म मार्केट, क्यों हम ये हॉट एंड वार्म मार्केट को चूज करें, इसके क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए वैसे हमारे सपोर्ट बन सकती हैं, या फिर हम जिसमें अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हम हॉट मार्केट और वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट का तो आपको पता है ना, जो हम अननोन सर्कल पे काम करते हैं, अननोन पर्सन पे डील करते हैं, तो वो हमारी कोल्ड मार्केट होती है। तो हमने हॉट मार्केट पे काम करना है, तो आप लोग बताएंगे कि अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो इसके क्या क्या मतलब बेनिफिट हो सकते हैं, किस टाइप का बेनिफिट हो सकता है जो कि कोल्ड मार्केट में नहीं है। तो मैं आपको ऐसी सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन आप में से मुझे कोई पर्सन बताएगा कि क्यों इसको सिलेक्ट करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक एक। ऑलरेडी, ओके, ग्रेट, ठीक है, से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी यही चीजें बताने वाली थी। तो हम इसी से ही अपना लाइक स्टार्ट लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो यही है जो मोस्टली पर्सन ने यहाँ पे मुझे बताया है, कि ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें, कि हमें ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ होता है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करने की नीड नहीं होती पर्सन पे। लाइक स्कैम हो जाएगा, कोल्ड मार्केट में कितने तरह के हमें इश्यूज, बातें, चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है कि हाँ मैं कोई तुम्हारे पैसे लेके नहीं भागने वाला, या फिर मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करने वाला, इस तरह की चीजें जो उसके अंदर ही अंदर माइंड में चल रही होती हैं। सो ये वाली चीजें जो है उसके अंदर जो होती हैं, एक फेयर होता है, वो नहीं होता है डेफिनेटली। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली हम अगर यहाँ पे देखें, तो नो नीड टू मेक बॉन्ड एंड रिलेशन बिल्डिंग, आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है,
जो हम अपने अननोन सर्कल पे कोल्ड मार्केट में करते हैं, कि अगर हम बात कर रहे हैं उसकी रूटीन के बारे में, वो उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, इस तरह का रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं ना, ताकि वो कल को हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसको वहाँ पे क्लोजिंग के टाइम इश्यूज़ ना हो। मैंने भी उसको अच्छे से जाना हुआ हो, उसने भी मुझे जाना हुआ, तो हम उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इवन कि करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सो पर्सन बिज़नेस को जॉइन नहीं करता है, पर्सन पर्सन को जॉइन करता है। सो आपको ये चीज़ तो क्लियर ही है ना कि हमारे साथ पर्सन जॉइन करता है, तो हमें रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। और आप फ्री होके बात कर सकते अपने लोगों से। ठीक है, ठीक है। आप अब मैं यहाँ पे यही चीज़ कहने वाली थी कि लाइक आपको पर्सन टू मतलब पर्सन जो है वो आपको ज्वाइन कर रहा होता है, वो आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा होता, इसलिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारे रिलेशन को स्ट्रोंग होना, हमारी उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें ऑलरेडी उसके साथ अच्छा स्ट्रोंग रिलेशन बिल्ड हुआ हुआ होता है, या फिर हमें बिल्ड करने की नीड नहीं होती, कोई ना कोई हमारा डेफिनेटली नॉन जोन पे रिलेशन होता ही है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि हमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन है, उसके माइंड में कोई भी डर आ गया, कोई फियर, कोई बात पूछनी है, तो आपसे आगे बढ़-बढ़ के पूछेगा, इवन ज़्यादा पूछेगा। और जो आपके कोल्ड मार्केट में पर्सन होते हैं, वो इस चीज़ को उसके जो भी माइंड में क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्टली अपने पास रख जाते हैं या किसी थर्ड पर्सन से जाके पूछते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? चैट बॉक्स में जल्दी से 2 टाइप कर दें कि जो हमारे कोल्ड मार्केट में पर्सन होते हैं, अगर उनको कोई भी फ़ियर है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो वो आपसे डिस्कस नहीं करता है, वो अपने थर्ड पर्सन से, अपनी किसी और फ्रेंड से, जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको बिल्कुल भावना नहीं है फॉरएवर क्या है, कंपनी क्या है, काम कैसे करना है, उससे जाके पूछेगा। एंड सेम हमारा जो नॉन ज़ोन है, वो सीधा आके पूछेगा, "ये बताओ, ये क्या है? ये कैसे करना है? ये क्यों करना है?" पूछेगा आपसे, बढ़-बढ़ के क्वेश्चन करेगा, और हमें ऐसे पर्सन्स की ही नीड है। तो जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, पूछने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वो पर्सन हमेशा अच्छे होते हैं। अच्छे हैं लाइक उनकी क्लोजिंग, उनकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें अपने माइंडसेट को क्लियर साथ-साथ आपके साथ करते जाते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि हमें उसको जो भी चीज़ वो पूछेंगे, ऑब्जेक्शन होंगे, वो आपसे आके पूछेगा, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा। रिलेशन बिल्डिंग की भी नीड नहीं है, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग की भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखें। फोर्थ पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ एवरेज। मैं आपको बताऊँगी कि ये लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। पहले ये फोर्थ पॉइंट नोट डाउन कर लें, और अपने पास आप होपफुली ये सारे पॉइंट्स नोट भी कर रहे होंगे। सो लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोल्ड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को अप्रोच करते हो, रीच करते हो, और मिनिमम रेशियो निकलती है। एंड सेम एज़ इट इज़ जब आप अपने नॉन ज़ोन पे काम करते हो, तो बहुत मिनिमम रेशियो, मिनिमम पर्सन्स को अप्रोच करके, रीच करके भी आप अच्छी खासी रेशियो निकाल सकते हो। तो ये है हमारी लॉ ऑफ एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 500 पर्सन को कोल्ड मार्केट में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो, 500 पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, और उसमें से मुश्किल से जाके आप 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनाते हो। एंड सेम एज़ इट इज़ जब आप नॉन पर्सन पे काम कर रहे हो, अपने हॉट मार्केट में काम कर रहे हो, तो जस्ट 5 पर्सन में भी आप 2 पर्सन को क्लोज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर उनके ऑब्जेक्शंस आप अच्छे से क्लियर करना जानते हो, तो आप 5 को भी क्लोज़ कर सकते हो। ये मतलब फुल आप ये बोल सकते हैं ग्रंटेड है। मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको हॉट मार्केट में काम करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैंने अपनी हॉट मार्केट में काम किया हुआ है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी आपको। एंड एग्ज़ैक्टली यही चीज़ बताने वाली हूँ, आगे बताऊँगी लिस्ट कैसे बनानी है, अपलाइन की सपोर्ट कहाँ पे नीड है, तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आपने सेशन कंप्लीट एंड तक अटेंड करना है। एंड मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्या बताया था, मुझे ज़रा उस पॉइंट का नाम बताएँ, हरी अप, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? लॉ ऑफ एवरेज। तो हम मिनिमम पर्सन से कांटेक्ट करके भी अच्छी रेशो निकाल सकते हैं। अगर हम 5 पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, रीच करते हैं, तो भी हम 2 निकाल सकते हैं, उसमें से 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकते हैं। जहाँ पे 500 से हम डील करके 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर उनकी रिजेक्शंस वगैरह को करके 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर निकाल रहे हैं,
वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ 5% को कांटेक्ट करके 2% को क्लोज करवा सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो अगर जब हमें इन चीजों के बेनिफिट्स पता होंगे ना, तो हमें स्ट्रैटेजीज को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पे, अपने फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, लेस रिजेक्शंस। डेफिनेटली ये उसका उलट है, लॉ ऑफ एवरेज सेम एज इट इज लेस रिजेक्शंस। आपको रिजेक्शंस बहुत कम फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, सॉरी, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, आपको रिजेक्शंस कम फेस करनी पड़ेंगी। आपको जाहिर सी बात है, आप मिनिमम रेशियो, मिनिमम पर्सन का भी रिजल्ट निकाल रहे हो, मिनिमम आपके पास पर्सन है, आप उसमें से भी रिजल्ट निकाल रहे हो, तो आपको रिजेक्शंस कम है। अब फॉर एग्जांपल इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। ये सेम ऐसे है जैसे आपके सामने तिजोरी रखी है, ठीक है, आपके सामने तिजोरी रखी है और आपके पास उसकी चाबी भी है, तब भी आप कह रहे हो मुझे इसको नहीं छूना। आप उसको नहीं छू रहे, आप उस का जो भी तिजोरी में पैसा है, जो भी है, लाइक तिजोरी डेफिनेटली इससे ही रिलेट की जाती है, तो आप उसको नहीं छू रहे और आप उसके बिल्कुल ही करीब नहीं जा रहे, हालांकि आपके पास चाबी है, आपके पास तिजोरी सामने रखी है। तो ये सेम एज इट इज हॉट मार्केट भी ऐसे है, जिसको हमने इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, जिसको हमने इतना ज्यादा समझा हुआ है। एक सेकंड। तो ये इतने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं जिसको हमने इग्नोर किया हुआ है। सो इस चीज का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके सामने आपको तिजोरी पड़ी है और आप उसको खुद खोल ही नहीं रहे, खुद ओपन करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। तो हिम्मत करो और उस तिजोरी पे कांटेक्ट करो, रीच करो और अपना टीम बिल्ड करो। सो ये बेनिफिट्स हैं, आप अपनी टीम को किस तरह से हॉट मार्केट में आपने बिल्ड करना है, मैं आपको ये भी सारे के सारे वेज बताऊंगी। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा कितने पॉइंट हो गए? 5, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि 500 पर्सन हैं, 500 पर्सन की रिजेक्शन को फेस करना है और उनमें से अपनी 2cc के लिए पर्सन निकालने, ये डिसाइड आपने करना है, या फिर आपने वहीं पे 50 पर्सन की लिस्ट बना ली है, उसमें से मिनिमम पर्सन की लिस्ट बना ली है और उनमें से रीच करना एंड कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देना है और उसमें से 2as बना सकते हैं। तो जहां पे, बल्कि 2as नहीं, 50 पर्सन पे कांटेक्ट कर रहे हो ना, तो 100% गारंटीड, मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि जो 50 पर्सन की लिस्ट बना के नॉन जोन पे काम करेगा, वो अपने 5 पर्सन को क्लोज करेगा 100%। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपकी अपलाइन की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी हेल्प के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और उसकी हेल्प किस तरह आप ले सकते हो, उसको क्या हेल्प करनी है, किस तरह से उसकी सपोर्ट के साथ अपने 5 पर्सन को 50 पर्सन में से आप क्लोज कर सकते हो। तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगी कि 50 पर्सन में से 5 पर्सन को जो आप क्लोज करोगे, या फिर आप ये करना चाहते हो 10cc का बिजनेस आपके सामने है और आप 500 पर्सन से खुद मतलब वो आप उनके पीछे रोने में लगे हुए हो कि बिजनेस स्टार्ट कर नहीं रहे, 2cc नहीं हो रहा, 4cc नहीं हो रहा, जबकि 10cc आपके पास ही पड़ा है, आपके इर्द गिर्द ही है, सराउंडिंग्स में है। निकालने के तरीका एंड वेज का आपको पता होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सिर्फ पता है, सारी स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं होती, सिर्फ माइंडसेट होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सिर्फ इस माइंडसेट से निकलना है कि हम कुछ बन के, कुछ बड़ा अचीव करके नहीं ग्रो यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, रीच करेंगे, इवन हम यहीं से ही अपने साथ। मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगी। इन एग्जांपल्स में आप सर कृष्णा अरोड़ा को देख सकते हैं। मुझे बताएं कितने पर्सन कृष्णा अरोड़ा को जानते हैं? यहाँ पे सब पर्सन जानते हैं ना कृष्णा अरोड़ा कौन है? जानते हैं आप सब कौन है? डायमंड, डबल डायमंड मैनेजर, ठीक है। हमारी कंपनी में सब जानते हैं कृष्णा अरोड़ा को। आपको पता है कि 7 to 8 उनके साथ पर्सन काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं, जिनमें डायमंड है, सफायर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। तो 7 to 8 पर्सन उनके नॉन जोन के, उनके फ्रेंड्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सक्सेसफुल हो के 5 साल, 8 साल या फिर यहाँ पे मैनेजर वगैरह बन के उनके साथ बिजनेस में आए? नो, ये हमारा माइंडसेट, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने नॉन जोन से स्टार्ट किया था। तो यही चीज है, वो आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी टीम तो वहां से बिल्ड करके रखी हुई है, इतने ज्यादा तो नॉन सर्कल में से मैनेजर बना के रखे हुए हैं। 7 to 8 मैनेजर, आप खुद देख लें कि कितने ज्यादा आप उनकी टीम बनती है, कितने ज्यादा पर्सन बनते हैं और कितना इजीली है उनके साथ काम करना, मुश्किल नहीं है। तो अपने साथ, अपने सराउंडिंग्स के पर्सन को भी सक्सेसफुल बनाने का वे यही है और उसको आपने जरूर करना है इन्हीं चीजों से।
ताकि अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ कितने ले सकते हो। हमारे मानिक सर के जो भी जो हमारे गेम्स जो के सीईओ है मानिक अग्रवाल, उनके अपलाइन में प्रदीप शर्मा आते हैं। उनके कितने ज्यादा, उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली में कजन, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि इस बिजनेस को कर रहे हैं, और सारे फैमिली मेंबर्स हैं। एंड सेम एज इट इज यहाँ पे मानिक सर की टीम में देख लें, उनके 3-4 दोस्त का तो मुझे बिल्कुल पता है, उनकी शक्ल याद है, मुझे उनकी नाम याद नहीं आ रहे जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, नाम मुझे थोड़े से भूल गए हैं। तो उनके भी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे जो कि काम कर रहे हैं। तो ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं, आपको देख सकते हो इनसे। वैसे आप लोग ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो, तो आप आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है यहाँ पे, इस बिजनेस में इतना ग्रोथ ले चुके हैं। तो ये है कि वो उन्होंने अपने बिजनेस को किस तरह से नॉन सर्कल पे किया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? चैट बॉक्स में कोई भी एक्टिव नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप कर दें, हरी अप। ओके, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताए थे, कुछ यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो गई, कुछ बेनिफिट्स हो गए। तो सेम एज इट इज हम अगर देखें तो हमारे पास ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, 4 स्किल्स तो टोटली माइनस हो चुकी हैं। क्या ऐसा है? 4 स्किल्स आपकी यहाँ पे टोटली माइनस हो चुकी हैं, जिनकी नीड ही नहीं है यहाँ पे काम करने की, जिसको आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये करना है, इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से करना है। आपके अपलाइंस के थ्रू आप किस तरह से उनको इस बिजनेस में लेकर आ सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, या फिर वो आपसे खुद अप्रोच करें, ये भी बताऊंगी। इसके अलावा ये 4 स्किल्स टोटली माइनस हैं। तो अगर स्किल्स की नीड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी मैं आपको बताऊं बहुत कम हो जाती है, हमारे ऑब्जेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जहां पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कम होते हैं। डायरेक्ट क्लोजिंग होती है ऑब्जेक्शन, जहाँ पे हमें अगर इस हॉट मार्केट में करने की बात आती है ना, तो हॉट मार्केट में हमें ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फेस करने पड़ते हैं, या 3 से 4 किस्म के ऑब्जेक्शन मिलते हैं। तुमने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया, जब से ज्वाइन किया, कितना कमाया है अब तक, तुमने कितना लगाया है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, क्या तुमने लगाया था या कितना लगाया था? या फिर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुम कितना टाइम देते हो कि पता नहीं मैं मैनेज कर सकता हूँ या नहीं, मुझे ये पहले बता दो। इस तरह के 3-4 ऑब्जेक्शन के अलावा आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से, कि क्या इसके अलावा कोई और आपके नॉन जोन में कोई भी रिलेटिव है, कोई भी पर्सन है, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा, मतलब इससे एक एक्स्ट्रा कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये तुम भाग तो नहीं जाएगी, तुम भाग तो नहीं जाओगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, या फिर कुछ भी तरह के, क्योंकि उसे पता है कि आप उधर ही हो। यही होते हैं कि तुमने कितना कमाया, तुमने कितना लगाया, तुमने कितना टाइम दिया अब तक, ठीक है, अब तक कितना कमा लिया। सेम ये सारे क्वेश्चन के अलावा आपको यहाँ पे और तीसरा चौथा कोई भी, मतलब चौथा कोई भी नहीं मिलता है माइंड में, जितना मेरे मुझे लगता है। तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ऑब्जेक्शन है। और सेम एज इट इज जब आप अननोन सर्कल पे काम कर रहे हो, कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, वहां पे आपको 30 ऑब्जेक्शंस को डील करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। अब डिसाइड आपने करना है कि 30 ऑब्जेक्शंस या 3 ऑब्जेक्शंस, दैट्स इट। सिर्फ क्लियर ऑब्जेक्शन डायरेक्ट क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन डायरेक्ट क्लोजिंग। तो इसलिए जल्दी से अपने नॉन सर्कल को पिच कर लो, अप्रोच कर लो, अच्छे से उनसे कांटेक्ट करो, रीच करो। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो कल कोई और कर लेगा। तो आज आप नहीं करोगे तो कल कोई और उसको कांटेक्ट कर लेगा, और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे 2CC कर लेगा या कुछ बन जाएगा। जब आपको पता चलेगा तो सारी जिंदगी फिर रिग्रेट करोगे कि मैंने इसको क्यों नहीं करवाया था।
हालांकि मैं तो पहले से ही काम कर रहा हूँ, मैंने इसको उस टाइम अपॉर्चुनिटी के बारे में क्यों नहीं बताया, इसने किसी और के साथ क्यों ज्वाइन कर लिया, इस बात पे रोओगे बैठ के। तो इससे अच्छा है कि पहले आप खुद कांटेक्ट कर लो। इससे अच्छा है कि खुद अपने कांटेक्ट, अपने नॉन जोन पे, अपने हॉट मार्केट पे अच्छे से डीलिंग करना शुरू कर दो, वर्किंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मीडिया का दौर है। हर कोई सोशल मीडिया देख रहा है और उसको पता है। और आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी कितनी ज्यादा सोशल मीडिया पर वैसे ऑलरेडी इतनी छाई हुई है। हर कोई जो भी ग्रोथ ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, ये जो भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के बारे में सोचता है, करना चाहता है, तो वो अपने नॉन जोन पे, वो सॉरी, अपने सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चल जाता है। आजकल आप देखोगे काफी सारे पर्सन ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। सोशल मीडिया पे सुना है, फलां से सुना है, वो कर रहा है, मैंने उससे सुना है, इस तरह के लोग हैं। आज आज वो किसी और का बता रहे होंगे, तो कल वो खुद कर रहे होंगे। तो इसलिए उससे पहले कि कोई और उनको, किसी और के साथ वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर लें, 2CC कर लें और वहां पे अपने लेवल को हिट करना स्टार्ट कर दें, उससे पहले आप उनको खुद ही पेच कर लो और इस चीज के लिए, अपने बिजनेस के लिए ज्वाइन करवा सकते हो। अब यहाँ पे करने की बारी आती है कि आपको करना किस तरह से है। ठीक है, और वो चीज मैं आपको बताऊंगी। हमारी कुछ इनविटेशन स्ट्रैटेजी है, और जिसमें हमारा टोटली प्रोसीजर है। हॉट मार्केट में काम करने का, कोल्ड मार्केट में काम करने का, दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है। आपको इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप हॉट मार्केट पे काम कर रहे हो, अपने नॉन जोन पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि इसमें कौन आ रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई आते हैं, रिलेटिव्स में आते हैं, तो हर तरह की, और इसमें हर तरह की एज के पर्सन आते हैं। तो आपने ये नहीं समझना है, बिल्कुल भी ये नहीं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि प्रीजज नहीं करना है। बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि वो तो, उनकी तो एज इतनी है, वो पता नहीं कर पाए या ना करें। अच्छा, वो तो ये जॉब भी करता है, वो टाइम नहीं मैनेज कर पाएगा। अच्छा, ये इसकी फैमिली के बैकग्राउंड ऐसा, तो शायद ये बिजनेस के लिए अफोर्ड ना कर सके। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, इस तरह का माइंडसेट बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाना है। पहले से नहीं किसी भी चीज को जज करके रखना है, क्योंकि हमारे साथ क्या पता आपसे बड़ी एज का पर्सन है, या फिर आपसे कम उसकी, अगर वेल्थ वाइज देखें उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा कम उसकी है वेल्थ, वो अपने बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन क्या पता वो अपने अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता हो, जो कि आपसे भी ज्यादा पोटेंशियल रखता हो अपने अंदर, इतने ज्यादा फ्यूचर के लिए और अपनी लाइफ में कुछ करने की उसके अंदर ऐसी लगन हो, जो जितनी आप में भी ना हो फिर। तो इसीलिए हमने पहले कभी भी ये नहीं सोचना है कि फलां है, इस एज का है, इस उसकी एज या बैकग्राउंड या फैमिली किस तरह से, इसको पहले से आपने नहीं माइंड में रखना है। तो ये यहाँ तक हमारी सारी चीजें क्लियर होती हैं। हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज इनविटेशन स्ट्रैटेजीज फॉर हॉट मार्केट। ठीक है, तो आप इस चीज की भी हेडिंग दे सकते हो। अब इनविटेशन स्ट्रैटेजीज में हमारे पास क्या आता है, इनविटेशन हमारे जो, उनके साथ हमने किस तरह से उनको इनवाइट करना है, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज के लोग आते हैं। एक क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज पर्सन, एक होते हैं थोड़े से जो क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग आते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको इन दो तरह के लोगों में, लाइक क्लोज जो पर्सन है वो ऑलरेडी जानते हैं, इनमें पता है डिफरेंस क्या है मेरे हिसाब से, इनके इनका डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्लोज के क्लोज। एक क्लोज होते हैं, दूसरे अनक्लोज। अच्छा, यहाँ पे जोक नहीं करना है, तो हम अपने एक क्लोज वो होता है जो कि आपको जानता होता है कि हाँ आप एक बिजनेस का पार्ट हो, ठीक है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपके बारे में उसको ज्यादा चीजें पता होती हैं। और दूसरा होता है नॉन जोन में, जो कि नहीं जानता होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर हो गया, आपके फेलोज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको क्या पता कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, जिनके पास, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो पर्सन है वो आपके कॉल क्लोज हो सकते हैं, या फिर शायद ना भी हो क्लोज। सोशल मीडिया पे जो आपको देख रहा है वो ऑब्वियसली आपके बारे में जानता होगा। तो जो अच्छे से जानता है उसको कैसे अप्रोच करना है, कि बिजनेस के बारे में जानता है, उसको पता है कि आप एक बिजनेस का पार्ट हो, उसको पता है कि आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, या फिर अभी इतनी हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर इतने पैसे लगाए, तो कुछ चीजों का, पहली बात है पहले ये बताया ना करें कि मैंने इतने पैसे लगा के कंपनी के साथ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ये इस तरह के काम नहीं करने हैं। प्रॉपर काम करना शुरू कर दो, कोई पूछता है, इंटरेस्ट लेता है, खुद आए, रीच करे, अप्रोच करे। अब ये वो खुद कैसे आएगा, कैसे करेगा, ये आपके सर्कल, क्लोज सर्कल की बात कर रही हूँ। जो दूसरा सर्कल है उसको कैसे अप्रोच करना है, दोनों बताऊंगी। क्लोज में आप इस तरह से डील कर सकते हैं
कि आपने अपने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है अपने, जो भी आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपके पे आउट्स होते हैं, आपके जो भी कंपनी से रिलेटेड हर चीज को, ऑफिसेस, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और इतना ज्यादा करें कि वो पूछने पर मजबूर हो जाएं खुद ही कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ मुझे भी बताओ। ठीक है। और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि लाइक, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको खुद भी काफी पर्सन हैं जो कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको खुद कैसे अट्रैक्ट करो, खुद आप अपनी स्टोरीज के जरिए, अपने इंस्टाग्राम के जरिए उनसे ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट रह के सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि वो आपसे खुद रीच करें। अदरवाइज आप उसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, यार तुम्हें पता तो है ना। अब सिंपल सी एक स्लेट टाइप भी हो सकता है कि लाइक आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप उसको जो हमारे इर्द गिर्द हमें देख रहे होते हैं फैलोज वगैरह, आप उनके सामने अपना एक एटीट्यूड, अपना एक बिहेवियर, अपना एक अपने अंदर वो चेंजिंग लाओ कि वो खुद पूछें। ठीक है। तो मैंने कभी भी अपने फेलोज में, अपने बिजनेस, अपने क्लास फेलोज को जाके बताया नहीं है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, बट ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम सबको पता लग गया था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। मैंने अपने मतलब पहले, फिर मैंने अपना फोन चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग्स लाई, वो हो रही थी डेफिनेटली, ऑब्वियसली, मतलब मैं खुद ब खुद होती गई। और कहीं पे बात होती थी, लाइक सिंपल सी मैं एक आपको बात बताऊंगी। हमारा, मैं न्यू न्यू अपना मोबाइल लेके गई थी स्टार्टिंग में जब मैं बिजनेस कर रही थी। तो उस वक्त मेरे एक फेलो, क्लास फेलो ने बोला था, यूनिवर्सिटी में हम बैठे थे कैफे पे, कि वाह पापा के पैसों पे अब वो ऐश हो रहे हैं, नया फोन ले लिया वो भी आईफोन। तो मैंने बोला मेरे खुद के पैसों का है, लाइक मैं उसको बहुत फ्लैक्स मार के बोल रही थी कि मेरे खुद के पैसों का है। तो अच्छा, कहते अच्छा, उसके एकदम से ना होश उड़ गए मुझे वो, क्योंकि वो खुद पापा के पैसों में बहुत ऐश करने वाला लड़का था। खुद इमेजिन कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी तक भी नहीं आता था और बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। एकदम से गुजरते गुजरते ही उसने बस देख लिया था और मुझ पे ये लाइन उसने बोली थी। देन फिर मैंने उससे बताया और सीरियसली वो मजबूर हो गया था वहां पे बैठ के मुझसे पूछने के लिए कि क्या करती हो। तो ऐसा ही होता है। बट अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ी सी आप ये अब मैं तो अपना फोन लेके गई थी डेफिनेटली, लेकिन आप सब में अगर फॉर एग्जांपल अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको इतना, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ तरीके से उनसे बात कर सकते हैं कि मैं, तुम्हें पता है कि एक ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रही हूँ या इतने टाइम से हूँ, ठीक है, मैंने इस बारे में पहले अंडरस्टैंड कर रही थी। मैंने तुम्हें अभी तक इसके बारे में ना क्लियरली इसलिए नहीं बताया, वो कहीं ना कहीं आपको देख रही है आपकी फ्रेंड, बट मैंने तुम्हें क्लियरली अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं श्योर नहीं थी इस मामले में कि क्या ये ऑथेंटिक है, कहीं मैं अपना टाइम की तरह की जगह तुम्हारा तो टाइम ना वेस्ट कर दूं। ठीक है। इसीलिए तुम्हें पता तो है, फिर तुम ऐसे माइंड कर जाती कि मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। मैं इस बारे में, मामले में ना क्लैरिटी ले रही थी कि क्या ये ऑथेंटिक है, प्लेटफॉर्म काम अच्छा है, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है ऑनलाइन सारे इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ऑनलाइन इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं। एक तो मुझे भी इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही थी, वो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट आपको देते हैं, यूथ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो जिस एज का पर्सन है आपको उस हिसाब से बोलना है कि इस तरह के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसके बारे में अंडरस्टैंड करूं, समझूं। नाउ मैं प्रॉपरली इस मामले में क्लियर हूं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे समझ में आ गई है। अब मैं श्योर हूं कि मैं एज अ करियर इसको लेके चल सकती हूँ। तो तुम फिर मुझे बताना, मैं तो क्लियर हो गई हूँ, तो इस मामले में मैं तो करूंगी और मैं कर रही हूँ। एंड तुमने अगर इंटरेस्ट तुम्हारा हो तो तुम बताना, अदरवाइज तुम्हारी फैमिली में, मेंबर्स में कोई भी ऑनलाइन तरह के, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस नहीं, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस या कोई भी वर्क करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझे आप बताइएगा या फिर तुम बताओ। ठीक है। या फिर बताना जिनको भी नीड हो। तो काम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कहूंगी कि करना चाहिए, एक दफा ट्राई तुम भी कर लो। ये इस तरह से बातों में बोल के अपनी फ्रेंड से बात करने का तरीका बता रही हूँ। तो वो इस चीज को ये नहीं बोलेगी कि लाइक इसका कोई बेनिफिट है, फिर आगे तो वो तो आपकी अपलाइन का काम है ना, कि आप उसको कांटेक्ट करवा दो, हाँ इसका ये क्राइटेरिया होता है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जहां तक मैंने पता किया है, तो वहां पे यही है कि पहले हमें ना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो मैंने भी इसी तरह से फॉर्म फिल किया था। तुम भी ये मेरी अपलाइन है, सीनियर है, इनका फॉर्म फिल कर दो, ये तुम्हें भी गाइड कर देंगी। ये मत बोलना कि लाइक मेरे साथ कर लो, मेरा फॉर्म फिल कर लो, मैं तुम्हें ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, इससे वो समझेगी कि कहीं ना कहीं इसके खुद के बिजनेस का बेनिफिट हो रहा है, इसलिए ये मुझे साथ में लगाना चाह रही है। तो आपने इस चीज के बारे में भी ख्याल रखना है कि ठीक है, मैंने भी यही फॉर्म फिल किया था, आया था, मुझे प्रमोशन हो रही, मतलब वो एड रन हो रहा था, मैंने एड भी, मुझे भी ये फॉर्म मिला था।
तो अब तुम ऐसे करो कि अगर तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम ना, ये फॉर्म है, मेरी अपलाइन है, ये बहुत अच्छा गाइड कर रही है मुझे भी, तो हम दोनों फिर इन्हीं के साथ ही काम कर लेते, तुम भी इन्हीं के साथ कर लो। तो इनका फॉर्म फिल कर दो, देन फिर ये खुद अच्छे लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छा गाइड करती है, तुम्हें भी गाइड कर देगी काम के लिए। फिर वो आपने अपनी अपलाइन को बोल देना इस नाम से, ये पर्सन है, मैंने इसको, मेरी फ्रेंड है, मैंने इसको बोल दिया कि आपका फॉर्म फिल कर देगी, देन फिर आप इनसे कांटेक्ट करिएगा। तो आप इस तरह एक दूसरे के, लाइक अपलाइन है तो अपने डाउनलाइन के पर्सन को इस तरह से डील कर ले, डाउनलाइन है तो अपने अपलाइन के पर्सन को इस तरह से डील कर ले। तो आप एक दूसरे के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके अपलाइन के अपलाइन, तो मतलब इस तरह से हर पर्सन अपने अपलाइन के थ्रू ये बिजनेस जो है ना, ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता है। ये मैंने आपको नॉन सर्कल पे जो इंतहाई मतलब क्लोज होते हैं हमारे, मैंने उनका आइडिया या फिर एक तरह की स्ट्रैटेजी बताई है, उनसे उनको इनवाइट करने की बिजनेस के लिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट इनवाइटिंग स्किल्स चीजें बताऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इसका सेकंड पार्ट इस सेशन का होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस मामले में लेंथी एंड लॉन्ग लॉन्ग सेशन था, लॉन्ग टॉपिक था, तो मुझे काफी सारी चीजें आपको इसके बारे में क्लियर करनी थी। तो मुझे या तो फिर अगर आप चाहती हैं कि प्रॉपर आगे कैसे डील करना है, वो तो डेफिनेटली मतलब जिस तरह आपको किया गया है उसी तरह करना है, लेकिन उसको तरीके से करना है कि आपको उस पर्सन को पता भी ना चले कि आप भी इस बिजनेस में, लाइक आपका इसका कोई बेनिफिट होने वाला है, उसके ज्वाइन करने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। जब आप एक दूसरे के पर्सन एक्सचेंज कर दोगे अपने अपलाइन के साथ, तो उसको इस चीज के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो अपलाइन का तो अननोन है ना। तो उसको इस चीज में बहुत ज्यादा आसानी होगी कि वो अच्छे से उसकी बात सुनेगा भी, उसकी बात को मानेगा भी, इम्प्लीमेंट भी करेगा, और हर चीज को फॉलो करेगा। एंड ये हमारे बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन को स्ट्रैटेजी थी उनको इनवाइट करने की। एंड सेकंड हम चलते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे फॉर एग्जांपल जिनको पता नहीं होता कि हम किसी काम में हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फेलो है, क्लास फेलो, जिसको पता ही नहीं है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपके कोई फेलोज हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको नहीं पता है। अब आप टीचर्स हैं या फिर हमारे बचपन के फेलोज होते हैं जो कि हमें नहीं देख रहे होते, नहीं आपका कभी मीटअप हो गया या फिर कहीं आप मिल रहे हो, जिनको आपने बताना है कि हाँ आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। अब उसका उसको बिल्कुल पहले आइडिया नहीं है, आपके सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, आपको वो ज्यादा प्रमोट करते भी नहीं देखा है। तो आपने उसको करना ये है कि आपने उसको बोलना है कि यार एक ना, मैं ऑनलाइन मैं चाहती थी ऑनलाइन काम करना चाहती थी, सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन कोई काम करूं, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा हम मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ लोग बहुत ज्यादा ना ज्वाइन कर रहे हैं, एक कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ना सोच रही हूँ हम दोनों मिलके ना ट्रेनिंग लेते हैं, हम दोनों मिलके ना उसके बारे में समझते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, वो कैसा प्लेटफॉर्म है। उसको शो नहीं कराना है कि आप एक कंपनी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो, ये टोटली उन पर्सन के लिए जो जानते ही नहीं है। तो हम ना इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है, देन फिर हम सोचेंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह तुम मेरे साथ होगी तो मुझे जरा वो नहीं, हम कहते हैं ना यार तुम साथ चल लो, तुम यहाँ पे साथ चल लो, तुम साथ होगी तो इजी हो जाएगा। तो वैसे वाला सीन हो जाए, तो हम मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ कर लो, तुम भी कर सकती हो और मैं भी, हम इस तरह मेरी भी थोड़ी वो हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ तुम भी साथ हो मैं भी। तो हम दोनों मिलके ना एक ट्रेनिंग वगैरह या फिर जो है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने ढूंढना है, वहां पे हम दोनों मिलके फॉर्म फिल कर देते हैं। अभी तक मैंने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो तुम मुझे बताओ, अगर इसके लिए तुम हाँ करती हो देन फिर हम दोनों मिलके फॉर्म फिल कर देते हैं। और मुझे आईडी वगैरह का प्रॉपर पता है कि हम किसकी आईडी को है फॉलो करें, मैं जानती हूँ आईडी। और आप अपने मैनेजर की आईडी दिखा सकते हो, आप अपने आपके नॉन सर्कल में है ना, आप फॉर एग्जांपल मेरी आईडी दिखा रहे हो या फिर आप अपने कोई किसी भी अपलाइन की आईडी दिखा रहे हो, तो हमने इसका फॉर्म फिल कर देते हैं। इसको मैं ऑलरेडी इतने टाइम से देख रही हूँ, इसके स्टेटसेस देख रही हूँ, ये ना बिजनेस डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स देती हैं, सेशंस देती हैं। तो ये काफी ज्यादा ना यहाँ पे यूथ को सिखा रहे हैं काम के लिए। तो मुझे ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर तुम भी मतलब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलके ट्रेनिंग ले लें। तो हम दोनों मिलके कैसे ट्रेनिंग लेंगे कि हम दोनों ने मिलके अपलाइन का फॉर्म फिल कर दिया, बोलो हाँ मैंने भी कर दिया, तुम भी फॉर्म फिल कर दो, उसको क्या पता कि तुमने किया है कि नहीं किया। अब अब आप, पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही, ये स्ट्रैटेजी है सच में है, मुझे हमारे एक इंडियन सीनियर ने बताई थी। अब झूठ अपनी जगह, वो लोग तो झूठ ही बताते हैं, आपको पता है, बट ये क्योंकि मैं कभी भी इस तरह से लाइक ज्यादा झूठ नहीं बोलती, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। कुछ कहें आप सब।
क्या टाइम हो गया? बस यही लास्ट वो चीज है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन काफी लंबा हो रहा है। मुझे भी नहीं बोला जाता एक्चुअली, झूठ नहीं बोला जाता है। तो इस तरह की मुझे एक स्ट्रैटेजी हमारे एक सीनियर ने बताई थी, इंडियन थे। तो आप नॉन जोन पे ना इस तरह से काम करो। इनका लो भाई, मतलब झूठ बोला, ये तो झूठ बोलते हैं, हमें भी झूठ। मैं क्या बोली जा रही हूँ, अच्छा। तो हमने उनको उसको यही बोल सकते हैं, मतलब झूठ जो किसी के फायदे के लिए हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। ठीक है। तो उसके फायदे के लिए है ना, तो हमने क्या करना है। लो, नहीं होता, गुनाह नहीं होता। क्या भाई, कितने पर्सन मुझे सुन रहे हैं? मैं जरा चेक कर लूं। हम्म। अच्छा, सारे पर्सन चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं, एक्टिव तो हो जाए। सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? लास्ट पॉइंट है, मैं बताती हूँ कि आपने जो बिल्कुल क्लोज है उस पर किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करनी है फॉर इनवाइटिंग। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे? सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ओके ओके ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो कि मुझे स्ट्रैटेजी का पता है। तो मैं आपको बताती हूँ, आगे अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप टोटली जो पर्सन नहीं जानता है अगर उसको आप लाना चाहते हो। क्या, मैं तो पहले से ही सोचती हूँ कि झूठ बोलूंगी तो उसका नुकसान ना हो जाए। देखें, आज नहीं तो कल, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि उसने कर ही लेना है। ये बिजनेस जितना तेजी से माशाल्लाह माशाल्लाह या फिर इंशाल्लाह हमारा ग्रो कर रहा है या करेगा, तो आपको आज नहीं तो कल सबको इसके बारे में पता चलना ही है। ठीक है, और वो क्यों ना कि हम उसको उसके बेनिफिट के लिए, उसका फ्यूचर के लिए। नो, किससे पूछ रही है नुकसान? नुकसान, देखें नुकसान किस चीज का? झूठ, झूठ देखें सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, साथ में हम ट्रेनिंग लेते हैं। और इसमें मैं एक आईडी मैंने विजिट की थी, वहां भी मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो हम इसका फॉर्म फिल कर देते हैं। सिंपल इज दैट। देन हमने उसका फॉर्म फिल कर दिया। तो हमें तुमने बोलना है कि हाँ मुझे भी अप्रोच आ गई है, मतलब मैम जब आपकी अपलाइन उसको कॉल करेंगी फॉर प्रोस्पेक्टिंग उसके लिए, तो बोले हाँ ठीक है, सेम डे तीनों की, दोनों की ट्रेनिंग चल रही है, 3 डेज तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको बताना है, जब 2 सीसी का टाइम आता है, देखिए ट्रेनिंग चल रही है, हाँ आज ये सेशन था, डिस्कशन करते रहना है। देखो कैसे आपने सेशन अटेंड किया, तो आपको क्या समझ में आया, ठीक है, मुझे मतलब तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या लग रहा है अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज देने हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव उसको माइंड में, लाइक डेफिनेटली उसके भी माइंड में पॉजिटिव ही आ रहे होंगे, बट पॉजिटिव रिव्यूज देने हैं ताकि उसके अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा हो कि हाँ वैसे अच्छा तो है, कंपनी भी अच्छी है। फिर बातों बातों में डेली उससे पूछना है, उसको बोलना है कि लाइक हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, कंपनी भी अच्छी है, ऑथेंटिक भी लग रहा है, काम ये है वो है। तो इस तरह से आपने उसके माइंड में ये सारी डिस्कशन करनी है। ठीक है, एंड देन वो भी सेशन अटेंड कर रही है, उसको पता है कि आप भी सेशन अटेंड कर रहे हो। आप दोनों अभी नोवस हो, दोनों एज अ नोवस ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। जब टाइम आता है 2 सीसी का, 2 सीसी पे आपकी अपलाइन ने उसको भी 2 सीसी दिया, आपको भी। हाँ मेरी भी आज कॉल थी, देखिए मैंने अभी कॉल ली है। ठीक है, उसने कहा ठीक है, अब यहाँ पे तो पैसे लगाने की बारी आ रही है, अब क्या करें? अब तो यहाँ पे हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं लगता है कि घर वाले मानेंगे। फ्रेंड का रिव्यू है। तो आपने कहा कि हाँ वैसे बात तो सही है, पैसे लगाने की बारी आ रही है, मैं खुद भी यहाँ पे जाके ना वो हो गई हूँ, वरना कंपनी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे तो इसके बारे में मैं इतनी एक्साइटेड थी यहाँ पे काम करने के लिए। चलो कोई नहीं, मैं ना घर में एक दफा बात करके देखती हूँ। एंड देन वो भी बोलेगी कि चलो ठीक है, हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, लेते हैं। देन क्लोजिंग कॉल पे उसको लेकर आए अपनी अपलाइन के साथ, वो क्लोजिंग कॉल पे अलग से जाएगी, आप अलग से कॉल पे। उसको क्या पता कि आप गए हैं कॉल पे, क्लोजिंग हुई है कि नहीं, आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता था। देन आपने उसको ये चीज बोलनी है
कि ठीक है, मैं तो घर पे बात कर रही हूँ, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या है कि मैं बात करूंगी जरूर, मैं अपॉर्चुनिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करने दे सकती। तुम्हें पता है यहाँ पे हमने प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की है, अब तक सब कुछ क्लियर था, काम करने के लिए इतना ज्यादा वो थी। तो जैसे भी है मैं एक दफा प्रॉपर घर जरूर बात करूंगी, और मैं तो कर रही हूँ। देन फिर उसको ये नहीं बोलना है कि तुम भी करो, तुम भी ये करो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, अपने बातें ही उससे करनी है। देन आपने उस पर्सन को बोल दिया, और अपने फैमिली में बात की, थोड़े दिनों, एक दो दिन गुजरेंगे, डिस्कशन तो आपकी डेली चल रही है, हाँ तुम बताओ तुमने घर में बात की, क्या रिव्यू है? वो बोले मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे, मैंने तो बात की, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए मैं कर सकूं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, और तुम बताओ। तो तुमने बताना है, मतलब आपने बताना है कि यस मैंने ना बात की है, मान तो बिल्कुल नहीं रहे थे, बट मैंने मुश्किल से उनको जैसे कैसे करके मनाया है इस काम के लिए। अब जो है ना, मुझे वो एग्री मुश्किल से जाके, समझ आ रही है? चलो अच्छी बात है, मुश्किल से जाके ना मैंने अब घर वालों को मनाया, तो वो मुझे करवाने पे एग्री तो हो गए हैं। तो बस मैं तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे बिजनेस बस स्टार्ट कर लूँ। तो वो एक दफा इस चीज पे थोड़ा सा वेट भी करेगी, ठीक है तुम ज्वाइन करके देख लो, तुम ये करके देख लो, तो आपने बोलना है ठीक है, थोड़े दिनों में आपने क्या करना है, अपने अपलाइन को आपने बोलना है कि मैंने मिनिमम बिलिंग करवा दी है। अब ना मिनिमम बिलिंग करवा, उसको पता है अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, उसको पता है कि आप अच्छे अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बोल दो कि मैं तो अपनी पेमेंट करवा रही हूँ और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर आप अच्छे से नहीं बिलोंग करते, तो आपने उसको बोलना है कि मैं मिनिमम बिलिंग कर रही हूँ अभी फिलहाल, और मुझे मतलब मैम ने बोला है कि मिनिमम बिलिंग भी करके ना मैं थोड़ा सा पार्ट बन सकती हूँ कंपनी का, और मुझे मेंटोरशिप मिल सकती है, तो मैं मेंटोरशिप के लिए तो अपनी स्लॉट बुक कर रही हूँ। तो आप फुल पेमेंट भी बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे, कि जो अगले को हजम हो, तो आपने वो बात उससे करनी है। देन फिर आपने उसको बताना है कि यस मैं ना अपनी इतनी बिलिंग है मैंने कर ली है। तो आपने उसको दिखाना है कि अब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में, कम्युनिटी में ऐड हो चुकी हूँ। देन आपने उसको उसको स्क्रीनशॉट दिखाना है, अब मैं इसका पार्ट हूँ, अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, अब मुझे ये चीज मिल रही है, अब ये चीज एक दो दिन में उसका उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, दिखाना है कि मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, हाँ मुझे इन्होंने ये चीज बोली थी, ये चीज बोली थी कि ये करेंगे, लीड्स देंगे, पर्सन देंगे, तो अब मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है, एंड इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और फिर उससे बात, उसको ये नहीं बोलना कि तुम कर लो, तुम क्यों नहीं कर रही। दोस्त ना जितना भी सगा क्यों ना हो, वो आपको अपने से आगे नहीं देख सकता है, या अगर देखता भी है, तो वो बहुत रेयर केसेस में देखता है। वो मोस्टली चाहता है कि मैं, आप फ्रेंड्स में देख लें, आप फेलोज में देख लें, आप बेस्टीज में देख लें, अपनी क्लास फेलोज में। वो नहीं चाहती कि आपके मार्क्स उनसे ज्यादा आए। कोई फ्रेंड ऐसा चाहता है कि इसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आए? ऐसा कोई नहीं चाहता, ये जस्ट बातें हैं, ये एक रियलिटी है, एंड इस चीज को आपको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द रियलिटी, ठीक है? आपको इसको इसलिए एक्सेप्ट करना है क्योंकि आपका जो दोस्त है वो चाहता है कि इसने ग्रो कर लिया, इसने स्टेप ले लिया, मैं भी लूंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी करना चाहती हूँ, तो ये सारा चीजें। देन आप उसको थोड़े दिनों में, आप खुद भी काम करते रहना, थोड़े दिनों में उसका थोड़ा सा माइंड सेट बनवा के, उसकी भी ठीक है, फिर तुम यूं कर लो कि मिनिमम बिलिंग से तुम भी स्टार्ट ले लो, ठीक है मैंने तो फुल से ले ली थी, तुम इतने से ले लो। तो ये एक क्राइटेरिया है। अब मैं यहाँ पे उसको डेफिनेटली अब पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गई, तो हमारे काफी घंटे लग सकते हैं, ठीक है? सो इसलिए हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ। ऑन जोन पे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, क्लोज नहीं होते, उनको कैसे अप्रोच करना है, एंड जो हमारे बहुत क्लोज हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, मैंने दोनों वेज बताए हैं। एंड होपफुली आपको अब तक मैंने जितना भी चीजें बताई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी, सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी किए होंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे। टाइम ओवर हो गया, चलिए सर रिकॉर्डिंग बंद कर। दैट्स ओवर फॉर टुडे।